हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 के अंदर मेंटेन सब लेजर। मेंटेन सब लेजर का यूज कैसे होता है और कब होता है और क्यों होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मेंटेन सब लेजर होता क्या है। मेंटेन सब लेजर होता है क्या है, उसके लिए आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। ये हमारे पास फाइल है। इस फाइल में क्या है कि आप देखेंगे मेंटेन सब लेजर इन टैली ईआरपी 9। ये जो हमारे पास डाटा है, इसे हमें टैली ईआरपी 9 के अंदर रिकॉर्ड करना है। अब टैली ईआरपी 9 के अंदर जब रिकॉर्ड करना है तो ये फीस रिकॉर्ड है। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट की फीस जो चढ़ाते हैं, आप कैश अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट की अगर एंट्री करते हैं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि स्टूडेंट की फीस कितनी आई है। अगर स्टूडेंट का नेम रखते हैं तो नेम किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा या सन्ड्री डेब्टर्स में जाएगा। और अगर हम इसको इनकम में या सन्ड्री डेब्टर्स में रखते हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो बच्चा है, चाहे अमन, चाहे राम, चाहे अंश, आयुष या कोई भी स्टूडेंट है, तो कैसे पता चलेगा वो कौन से कोर्स का है, वो बेसिक का है, टैली का है, डीसीए का है, या वो कोचिंग क्लासेस में है, 9th में है, 10th में है, 12th में है, बीए में है, किसमें है, मैं कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमें करना होता है यूज मेंटेन सब लेजर। तो चलिए टैली में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप टैली में ये समझ लीजिए कि इसके लिए कोई भी ऑप्शन आपको अप्लीकेबल नहीं करना है। अकाउंटिंग फीचर्स हो, चाहे इन्वेंट्री फीचर्स हो, चाहे टैक्सेशन में हो, कोई भी ऑप्शन अप्लीकेबल नहीं करना है। बस इसमें आपको कुछ लेजर और कुछ ग्रुप क्रिएट करना है। कुछ लेजर और कुछ ग्रुप क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं अकाउंट इन्फो में जाके लेजर। चाहे तो आप पहले ग्रुप क्रिएट कर लें, क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है कंप्यूटर का, ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। इनडायरेक्ट इनकम में एंटर कर देंगे। और एक ग्रुप है हमारे पास कोचिंग का, तो ये दो ग्रुप क्रिएट करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में जाएंगे दोनों। इसके बाद अब हमारे पास जो हमें ग्रुप क्रिएट करने हैं वो ये ग्रुप क्रिएट करने हैं। मैं आपको वर्ड की फाइल दिखा रहा हूँ एक बार और। देखो, कंप्यूटर की जो हमारे पास हेडिंग थी मैंने उसे भी क्रिएट कर दिया, और हमारे पास जो कोचिंग की हेडिंग थी उसे भी क्रिएट कर दिया। अब बचे हैं कोर्सेज, जैसे बेसिक टैली, पीसीए, बेसिक टैली, एडीसीए। तो इन्हें क्रिएट कर लेते हैं पहले कंप्यूटर में। तो बेसिक कंप्यूटर एंटर करेंगे, किसमें जाएगा, ये कंप्यूटर में एंटर कर देंगे। अब बचा हमारे पास डीसीए, एंटर कर देंगे, कंप्यूटर में जाएगा ये भी। एडीसीए कंप्यूटर में जाएगा। एडीएफ ये कंप्यूटर, और एक टैली कंप्यूटर। ये ग्रुप हमने इसमें बना दिए। अब बचे कोचिंग के। तो कोचिंग के ग्रुप बनाने के लिए 9th, 10th, 11 और 12th और बी है। तो यहाँ पे आप रखेंगे 9th, ये जाएगा आपका कोचिंग में। अगला है 10th, ये भी कोचिंग में जाएगा। 11th, ये भी कोचिंग में जाएगा। 12th, ये भी कोचिंग में जाएगा। और बीए भी कोचिंग में जाएगा, क्योंकि आप इनकी कोचिंग करवा रहे हैं, इनकी कोचिंग का रिकॉर्ड कर। तो ये पहले एक ग्रुप क्रिएट करा, फिर आपने सब लेजर का ग्रुप क्रिएट करा। अब हमें लेजर बनाने हैं। काउंटिंग लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे। अब देख लेते हैं एक बार। अमन का है कंप्यूटर कोर्स जो है बेसिक है। तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि दो बच्चे हैं बेसिक के। अगर मान लिया कि दो बच्चे हैं या तीन बच्चे बेसिक के हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। या तो आप अमन के आगे बेसिक लिखते हैं, अमन के आगे बेसिक लिखते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पे आपने अमन स्लैश करा और यहाँ पे लिख दिया आपने बेसिक, तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि अमन ये बेसिक वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप, एक ये मानसी भी बेसिक में है, तो दो बच्चे बेसिक में है, तो कैसे पता चलेगा। और या तो आप इसे रोल नंबर दे दें, इसे रोल नंबर दे दें। तो रोल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, इसका रोल नंबर हो गया 101, इसका रोल नंबर हो गया 102। इस तरीके से आप रोल नंबर भी दे सकते हैं और पर्सन के आगे कोर्स भी लिख सकते हैं। अब सेम नाम से और सेम कोर्स के अगर दो बच्चे होंगे तो कोर्स के साथ ये मैच नहीं करेगा, तो वहां पे आपको रोल नंबर चढ़ाना हो। तो रोल नंबर चढ़ा देंगे इनका।
ये इनका रोल नंबर चढ़ा दिया। तो अमन का रोल नंबर है 101, कौन से कोर्स में? बेसिक में। उसके बाद है राम। तो अमन 101, और ये कौन से कोर्स में है? बेसिक में। तो यहाँ लिखेंगे आप बेसिक कंप्यूटर ध्यान। इसके बाद है राम 102, और ये कौन से कोर्स में है? ये है डीसीए में। इसके बाद है अंश, रोल नंबर 103, और ये है टैली में। और उसके बाद है हमारे पास आदित्य, डीसीए। टैली को मिनिमाइज कर लेते हैं तो लेजर क्रिएट करने में आसानी रहेगी। अब हमारे पास आदित्य है। आदित्य का रोल नंबर है 104, और ये है कोर्स में डीसीए में। अगला लेजर बनाते हैं रिया 105, ये है बेसिक में। अगला है नमन। नमन का कोर्स है एडीसीए। नमन का रोल नंबर भी डालना है। क्या रोल नंबर था नमन का? 106 एडीसी एंटर करेंगे। नमन के बाद है मोहन। मोहन का रोल नंबर है 107, एंटर करेंगे। मोहन का कोर्स है एडीसी। ठीक है। इसके बाद है देव। देव का रोल नंबर है 108, कोर्स है एडीएफ। कोमल। कोमल का रोल नंबर है 109, कोर्स है डीसीए। फिर है मानसी। मानसी का है 10110, बेसिक। और अभी लास्ट है शिवा, 111 और टेली कोर्सेज का। ये तो कंप्यूटर के बना लिए आपने। अब इसके बाद हम बनाएंगे कोचिंग के। कोचिंग में सेम रोल नंबर दे देंगे। कोचिंग में रोल नंबर रख देते हैं 200। तो यहाँ पे आप अमन 201, कौन सी क्लास में है? 9th में। एंटर करेंगे। आसिम 202, कौन सी क्लास में है? 9th में। एंटर कर देंगे। इसके बाद आदि 203, कौन से कोर्स में है? ये 10th में। आज के बाद है कोमल 204, और ये कौन सा कोर्स में? एक बार देख लेते हैं। कोमल है आपकी इंजीनियरिंग। कोमल के बाद कौन है? कमल है 205, कौन सी क्लास में? 11th में। इसके बाद है कीर्ति। कीर्ति का रोल नंबर है 206, और ये है 11th में। कीर्ति के बाद में आदित्य 107, ये है बीए में। हरी 208, ये भी बीए में है। ये हम 209, ये भी बीए में है। राहुल। राहुल 12th में। इसका रोल नंबर है 210, ये है 12th में। सीबत रोल नंबर 211, ये भी है क्या है? ये लेजर बन गया है। अभी लेजर को बनाने के बाद आपको एंट्री करनी है। एंट्री करने से पहले आपको चाहे तो आप बाउचर भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब बाउचर क्रिएट करने के लिए क्या होता है, जैसे आपने इसमें F6 में एंट्री करेंगे। आप F6 में रिसीप्ट में एंट्री करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे
फीस रिसिप्ट के नाम से एक वाउचर बना सकते हैं। फीस रिसिप्ट के नाम से वाउचर बनाने का फायदा ये रहेगा कि अगर आप मल्टीपल लोकेशन में काम कर रहे हैं, मल्टीपल लोकेशन में आपके सेंटर्स हैं, तो वहां पे आप इसमें काम कर सकते हैं। वहां पर भी इसमें आप आसानी से काम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे। अकाउंट इन्फो, वाउचर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे आप वाउचर क्रिएट करते हैं, तो उन्हें किस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फीस रिसीप्ट बना लेता हूँ कन्फर्म। फीस रिसिप्ट कनखल इस नाम से बनेगा। यहाँ पे जो मेथड ऑफ नंबरिंग पूछेगा आपसे, इसको आप मैनुअल कर लें, क्योंकि मैनुअल करने का फायदा ये होता है कि आपको अगर रिसिप्ट नंबर भी डालना होगा तो आप इसलिए डाल सकते हैं। एक बना लेते हैं फीस रिसिप्ट हरिप, दो बना लेते हैं, ये भी आपका रिसिप्ट में ही जाएगा। और नंबरिंग इसके भी आप मैनुअली रखें। दो वाउचर बना लिए। वाउचर बनाने के बाद अब आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पे आके आप F6 करेंगे। जैसे आप F6 करते हैं, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। एक तो आपको रिसीप्ट का तो मिलता ही है, जो नॉर्मली इस तरीके से रहता है। बाकी के दो ऑप्शन होते हैं, एक फीस रिसिप्ट हरिपुर, कि आप हरिपुर का डाटा चढ़ाना चाहते हो तो हरिपुर का मिल जाएगा। अगर आप कनखल का चढ़ाना चाहते हैं तो आप कनखल का भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड अप्लीकेबल हो रखा है, सब डबल एंट्री कर लें। कैसे करेंगे? F12 सेकंड ऑप्शन ही मिलेगा, ये सिंगल एंट्री मोड नो करेंगे, और ये डेबिट एंड क्रेडिट इस ऑप्शन को यस करते हैं। इसको करने का कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो खुल के आएगी। फीस रिसिप्ट कनखल की चढ़ा देते हैं, रिसिप्ट नंबर जो है 101 है। और यहाँ पे जो कंप्यूटर वाले बच्चे थे उनका रोल नंबर 101 से स्टार्ट हुआ था, और जो कोचिंग वाले थे उनका 201 से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास जो फीस आई है, वो आई है अमन की, कंप्यूटर वाले की, 1500। अब वहां पे अलग अलग फीस थी, वो आपने देखा ही था। यहाँ पे आप या तो उस हिसाब से चढ़ा लें, या तो आप इस हिसाब से भी चढ़ा सकते। इस एंट्री को सेव कर देंगे 102। यहाँ पे आप देखेंगे, आप दूसरे बच्चे की अगर फीस आ रखी है तो उसके में भी आप चढ़ा सकते हैं। 102 पूरा। इस हिसाब से आप इसमें बच्चों की फीस रिकॉर्ड चढ़ा सकते हैं। हर बच्चे की आप एंट्री अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग एंट्री करने से आपको अलग अलग कोर्स को समझना आसान हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको इतनी एंट्री करके बताऊंगा, बाकी का आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक चेक कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाके, यहाँ से आपको इनडायरेक्ट इनकम जो हुई 38,200 एंटर करेंगे, और यहाँ देखेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। बाहर आ जाएंगे और वो देखें, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, और यहाँ से आप देखेंगे इनडायरेक्ट इनकम जो हुई है आपको 38,000 की हुई, 38,200। और यहाँ से आपको दोनों बता देगा कि आपको कोचिंग से कितनी हुई और कंप्यूटर से कितनी हुई। कोचिंग से जो है वो 4,200 एंटर करेंगे, कौन कौन सी क्लास से है। 10th क्लास से आपको 1,200, 12th क्लास से 1,000, और बीए से 2,000। कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एडीएफए से आपको 10,000, देसी कंप्यूटर से 11,000 है, और डीसीए से 2,500, और टैली से 10,000। ये तो आपने देख लिया कि इसमें आपने जो भी फीस आपको टोटल रिसीव हुई वो आ गई। अब वाउचर्स में कैसे पता चलेगी, उसके लिए आप डिस्प्ले में जाएंगे, टेब में। ये यहाँ पे आपको अभी फिलहाल फीस रिसिप्ट कर, यहाँ से आप चेंज वाउचर में जाएंगे, F4 करेंगे। यहाँ से आप फीस रिसिप्ट हरिपुर में भी देख सकते हैं। फिलहाल हरिपुर की एंट्री नहीं करी, चलिए दो एंट्री हरिपुर की करते हैं, F6।
हरिपुर में दिखा देते हैं इसमें। आप चेक कर लिया, आप डिस्प्ले, डे बुक, और यहाँ पे आप F4 से वाउचर चेंज कर सकते हैं। मुझे देखना फीस रिसीव हरिपुर, एंटर करेंगे तो ये है हरिपुर का रिकॉर्ड। फिर आप देखेंगे कि टोटल 12,000 रिसीव हुआ है आपको हरिपुर में। और अगर आप उसका देखना चाहते हैं कन्फर्म का, तो F4 करेंगे और यहाँ पे फीस रिसिप्ट कन्फर्म, ये आ गया 38,200। तो इस हिसाब से आप सेंटर वाइज देख सकते हैं डिस्प्ले पे बुक में जाके। और अगर आपको वैसे देखना है कि किस कोर्स में कितना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम, कंप्यूटर में देखेंगे। अब यहाँ पे जो अमाउंट कंप्यूटर की थी वो बढ़ गई है, 46,000 होगी, 46,000 एंटर करेंगे। अब देखेंगे एडीएफए में 10,000 है, बेसिक कंप्यूटर में 12,500, डीसीए 12,500 और टैली 11। तो ये होता है सब लेजर का कि हम मल्टीपल कोर्सेज के साथ, मल्टीपल पार्टी नेम के साथ और मल्टीपल कोर्सेज के साथ, मल्टीपल वाउचर्स के साथ किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, और किस तरीके से आप वाउचर्स वाइज एंट्री चेक कर सकते हैं, किस तरीके से आप लेजर, अगर आप लेजर वाइज चेक करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप जाना पड़ेगा आपको डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, और यहाँ पे आपने देखा कि आदित्य, जैसे आदित्य का रिकॉर्ड देखना, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आदित्य की जो फीस अभी चढ़ी है वो एक ही फीस चढ़ा रखी है। इस हिसाब से आपको लेजर बाय लेजर मिल जाएगा। आप ज्यादा एंट्री चढ़ाएंगे तो उस हिसाब से आपको बाकी की एंट्री मिल जाएगी। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों के टॉपिक क्लियर होगा। अगर किसी तरीके का डाउट हो तो वो कमेंट करके बता सकते हैं।